हेलो। हेलो दिया, तुम कहाँ हो अभी? मैं पार्क में बैठी हूँ। ओह अच्छा। एक्चुअली दिया, शाम को तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना, तो क्या तुम अकेले हॉस्पिटल जा सकती हो? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर आई हूँ, तो शायद मुझे आने में देर हो जाए। आई होप यू डोंट माइंड। सॉरी, प्लीज मैनेज कर लेना। हेलो दिया, आर यू देयर? हेलो। हेलो। क्या आप दिया सूप बोल रही हैं? सूप नहीं, स्वरूप। पता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरअसल मैं तुम्हारी उदासी दूर कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। और अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला कि तुम अपसेट हो। डोंट वरी, मेरे पास कुछ ऐसी खबर है जिसे सुन के तुम खुश हो जाओगी। सुनना चाहोगी? आज दोपहर में जब तुम पार्क रोड से गुजर रही थी, तब वहां पर... हेलो हेलो राज, दोबारा कहना सुनाई नहीं दिया। हेलो। अच्छा, बाइक की सर्विसिंग करवानी है? अच्छा ठीक है, तो तुम पहले मेरे घर आ जाओ और फिर वहां से हम सर्विस स्टेशन चलेंगे और फिर बाइक दे के स्टेडियम चले जाएंगे, ठीक है ना? रुक! रुक! पर जब मैं चोर से बैग लेकर वापस वहां आया, तब तक तुम वहां से गायब थी। शायद तुम कंप्लेन करने के लिए ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। तो अब तुम्हारा ये पर्स मेरे पास है। सो टेल मी, कब और कहां मिलूं मैं तुमसे? मुझे एड्रेस बता दो, मैं वहीं आकर तुम्हें खुद ये बैग दूंगा। तो कहाँ मिलना है? किसी कॉफी शॉप में? मुझे वो बैग नहीं चाहिए, तुम ही उसे रख लो और मुझे दोबारा कॉल मत करना। हैं? तुम्हें वाकई बैग नहीं चाहिए? डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और कैश भी है। हेलो हेलो, यार अजीब आइटम है ये। अगर उसे सच में बैग नहीं चाहिए था,
तो यार मैं उस चोर को ही दे देता ना, पैसे उस बेचारे के काम तो आ जाते। छोड़ ना, ये बता तुझे उसका नंबर कैसे मिला? एक्चुअली उसके बैग में उसके बैंक का डेबिट कार्ड था। अपना राजू उसी के कस्टमर केयर में काम करता है ना रे। कौन राजू? तू उस ठरकी की बात कर रहा है? हाँ भाई। मैंने उससे डेबिट कार्ड नंबर बताया और उसने मुझे फोन नंबर दे दिया और मैडम ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। ब्रो, पहले तूने कभी ऐसा सुना है कि कोई लड़की अपना बैग लेने से मना कर रही है? मैंने तो ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। इसीलिए तो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। तो सर्विसिंग का फाइनल कॉस्ट क्या होगा? ए ब्रो, मैं तुझे बताना भूल गया। क्या? आज रात मॉम यहाँ आ रही है कार्वर से। मॉम आ रही है? उनकी रात की बस है। उनकी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है अगले हफ्ते शायद। इसका टोटल 4,500 हुआ है। इसका ब्रेकडाउन बताएगा? हाँ सर, चेन स्प्रॉकेट पूरा बदलना पड़ेगा, ऑयल बदलना होगा, इसी के 2,000 हो जाएंगे। सर्विसिंग के साथ Bro, मैं अभी charges आया। भी लगेंगे। चंद्रू, डॉक्टर भाटिया इज फ्री फॉर यू नाउ। सुधा, पूरी इनके बाद रात तो बैठ के आई हूँ, सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। हेलो सुधा। मॉर्निंग हेलो मैम। डॉक्टर विद्या। डॉक्टर लक्ष्मी। यस, वेलकम मैम। थैंक यू। मैम ने मुझसे कहा था कि आपके आते ही फौरन उन्हें खबर कर दी जाए। मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके। हाँ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? लकी, मुझे ना गर्व महसूस होता है कि तुम मेरी मॉम हो सच में। और ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशन में लोग तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लेडी। आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप लकी। थैंक यू। शैल वी गो मैम? आदि, मुझे यहाँ करीब 1 घंटा लग सकता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट केस। कोई बात नहीं लकी, पास में ही एक लाइब्रेरी है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए मुझे कॉल कर दो, मैं आ जाऊंगा। ओके, बाय। बाय बाय। दिया स्वरूप। दिया स्वरूप। आपका अपॉइंटमेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ है ना? वो राउंड पे गए हैं, 5 मिनट और लगेंगे। क्या मैं तुम्हारे पैरों की फोटो ले सकता हूँ ताकि मैं उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना सकूं? दियासू। मैंने ही कॉल किया था पर शायद तुम कुछ जरूरी काम में लगी हुई थी। हाँ, तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हें तुम्हारा वो बैग नहीं चाहिए और कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया। या तुमने ये सोचा कि मैं चोर से मिला हुआ हूं और तुम्हें लूटने का कोई और प्लान बना रहा हूं? हे, आई एम सॉरी। एक्चुअली तुम अपसेट हो तो मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेता हूं। ओके, तुम अपनी कंसल्टेशन खत्म करके वेट करो, तब तक मैं घर जाकर तुम्हारा बैग ले आऊंगा। ओके? लकी, किसी की हेल्प करने के लिए क्या इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं? घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर पानी पीना उसकी मर्जी है। आदि, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा था ना बाइक सर्विसिंग के लिए दी है। वो तैयार हो गई होगी।
तो सर्विस स्टेशन से बाइक लेके शॉपिंग मॉल चलते हैं एसी की ठंडी हवा खाने। ओके। और फिर लकी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्या है? सरप्राइज ये है कि सर्विस स्टेशन में आई जिस नई बाइक के बारे में मैं तुम्हें कह रहा था, जो ऑनलाइन दिखाई थी। वही बाइक। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो बाइक खरीद ही लूं। तुम्हें वही बाइक लेनी है, लेकिन वो तो बहुत भारी है ना? अरे मुझे उसे कंधे पर थोड़ी उठानी है, मैं तो चलाऊंगा ना उसे। लेकिन तू तो कह रहा था कि वो बाइक बहुत महंगी है। हाँ, 2.25 लाख की है। पर उसकी फिक्र मत करो, मेरी पिछली जॉब का पीएफ का पैसा है ना, और अगर कम पड़ा तो लोन ले लूंगा। तुझे वो नहीं खरीदनी चाहिए। सिर्फ एक बाइक पर इतना इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तू कोई सस्ती बाइक नहीं ले सकता? हाँ, ले सकता हूँ, पर वो बाइक देखने के बाद ना सारी बाइक्स फीकी लग रही है लकी। पता नहीं, मुझे लगता है कि तुझे वो बाइक नहीं लेनी चाहिए। बाकी तेरी मर्जी। हाँ, उसको आज से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दो। आप सिफ्लेक्सिन। अच्छा, और पोलियो ड्राइव के लिए हमारे पास कितने लोग हैं? हाँ, ओके। आदि, तुझे बुरा लगा? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा। पर मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं ये बाइक खरीदूं? मत खरीदना, मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है, आप अपना कॉल खत्म कर लो, मैं राज की बाइक ले आता हूँ। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 सेकेंड। आप 5 मिनट वेट कीजिए सर, मुझे बिल जनरेट करना होगा। आपकी बाइक बाहर ला दी जाएगी। Okay. थैंक यू। अंबिका, ये इनवॉइस बना दो। एक्सक्यूज मी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अभी से ये बाइक आपकी हुई। ये लीजिए सर, इसकी चाबी। जिस दिन आपने ये बाइक देखी थी, उसके अगले ही दिन आपकी मम्मी यहाँ आई और ये बाइक बुक करके गई। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सर। हेलो। तेरा महंगी चीजें खरीदना मुझे पसंद नहीं, पर मैं तो तुझे दुनिया खरीद दूं। बंदर। तुम्हें पता है सोते हुए तुम कितनी मासूम लगती हो? सोते हुए तो सभी मासूम लगते हैं, जागने पर असलियत सामने आ जाती है। मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है, पढ़ के सुनाऊं? लेटर? पढ़ दे। हंसना मत। मेरी प्यारी माँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ? तूने मुझे पहली बार माँ कहा
बताओ मैं तुम्हें लकी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी है और प्यार से तूने उसे लकी कर दिया है। यही वजह है ना? मुझे तो आज तक यही लगता था। तो फिर क्या वजह है? इसका जवाब लेटर के अंत में है, तो जरा सब्र करो मेरी माँ। मेरी प्यारी माँ, कभी कभी लगता है कि मेरे सीने में दो दिल हैं। सिर्फ एक दिल से मैं तुमको इतना प्यार कर सकता हूँ क्या? आई थिंक तुम्हें पसंद करना ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुमने मेरी जिंदगी इतनी सिंपल कर दी है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। सब कुछ इतना आसान। मकान मालिक। गुड मॉर्निंग आदि। गुड मॉर्निंग अंकल। तुम नई बाइक ले आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू अंकल। बेटा तुम्हारी बाइक को हटा दोगे? मुझे गाड़ी निकालनी है। आई एम गोइंग आउट। ओह सॉरी अंकल, एक मिनट। हाँ अभी चाबी लेकर आया। ओके। अरे फिल्म शुरू होगी। सीट नंबर क्या? I10 और 11। अगर स्टार्ट छूट गया ना तो पिक्चर का मजा ही चला जाता है। सर सर पिक्चर शुरू होके कितनी देर हुई? हाँ, अभी खत्म ही होने वाली है। लगता है 3 दिन से नहाया नहीं। मेरे पैसे वापस दे। ये लो। पापा ये चली जाएगी ना? आदि कुछ स्नैक्स लेके आता हूँ। ठीक है। महसूस कर रही हो? तुम हॉस्पिटल में थी ना? तो मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या गुनाह किया? मैं दौड़ते हुए हॉस्पिटल आया ये सोच के कि तुम्हारा बैग लौटा के थोड़ा पुण्य कमा लूंगा, पर तुम वहां से भी गायब हो गई। पता है मुझे कितना बुरा लगा? I'm sorry। हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा घर यहाँ से बहुत पास है और जैसे ये फिल्म खत्म होगी, ठीक है, तुम मेरे साथ चलना और अपना बैग ले लेना। गुड। तुम अकेली आई हो क्या? मैं अपनी कजिन के साथ आई हूँ, वो वॉशरूम गई है। ओह। अच्छा सुनो, कुछ खाओगी क्या? कुछ पियोगी? नहीं। हम दोबारा मिले इस खुशी में कुछ तो रहने दो। अगर मैं जाऊंगा तो तुम दोबारा गायब हो जाओगी। कोई जरूरत नहीं है खाने की। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी कजन स्मिता बहुत फ्रेंडली है। वैसे ये कितनी अजीब बात है ना दियासू। हाँ, मेरा ये फिल्म देखने का कोई मूड ही नहीं था। एंड मोमेंट पे मेरे फ्रेंड ने जिद की, इसलिए मैं आ गया और इंटरवल में पता चला तुम भी वहीं हो। इसीलिए तो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। तुम्हें क्या लगता है? लाइफ वैसी नहीं है जैसी तुम जानते हो। ये है लाइफ, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पेन। तो तुम्हारे हिसाब से पूरी दुनिया में सभी की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स और पेन जरूर होते हैं, राइट? लगता है तुमने अभी तक बेंगलुरु अच्छे से देखा नहीं है, इसलिए तुम ये कह रही हो। आई एम श्योर यहीं पास में एक जगह है, जो लोग वहां रहते हैं ना, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। वो खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं है ऐसा जिसे प्रॉब्लम ना हो। चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें वहां ले चलता हूँ। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो कि वो लोग जिंदगी में कितने खुश रहते हैं। चलो। क्या सोच रही हो?
अरे तुम्हें उन लोगों को देखना नहीं है क्या? अगर तुम नहीं आओगी तो बैग नहीं दूंगा तुम्हारा। वहां पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकती हो। चलो ना यार, तुम्हारा बैग लाने के लिए मैं पागल कुत्ते की तरह भागा था उसके पीछे। ये देखो मेरे पैर भी छिल गए थे। अरे अब चलो ना प्लीज यार। कम ऑन कम ऑन, वो जगह तुम्हें जरूर पसंद आएगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दिया मैडम, वो लोग जो इस दुनिया में बिना किसी प्रॉब्लम या पेन के रहते हैं ना, वो सिर्फ यहीं रहते हैं। तो ध्यान से देखो अपनी चारों ओर। देखो देखो, सब कितने आराम से सो रहे हैं। एक्चुअली तुमने सही कहा था, इस दुनिया में ना सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दुख जरूर होता है। असल में प्रॉब्लम बालों की तरह होती है, जितनी भी कोशिश कर लो वो दोबारा उग ही जाते हैं। पर जब प्रॉब्लम आती है, हमारा रिएक्शन ये डिसाइड करता है कि हम भविष्य में सुखी रहने वाले हैं या दुखी। इट्स ऑल अबाउट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। कितनी अजीब बात है ना, हमारी प्रॉब्लम्स ही हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। इनके बिना यहाँ सो रहे लोगों में और हम में क्या फर्क है? ज्यादा मीठा खाने से भी हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचता है। आसान शब्दों में, लाइफ में प्रॉब्लम से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो और आगे बढ़ो। पर दिया, तुम इसलिए अपनी जान देने चली गई क्योंकि तुमने रोहित को खो दिया। जैसे तुम में अपनी जान देने की हिम्मत है, उसी तरह अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत क्यों नहीं है? भगवान की दया से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये सब जानने के बाद मैं बस एक ही चीज कहूंगा, हमें शांति तभी मिल सकती है जब हम सच्चाई स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट अ रियलिटी, उसे मुक्त कर दो। हाँ आई नो ये बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक, रोहित के गम में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दो, या दूसरा, उसे भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हें जो सही लगे तुम वही चूज करो। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, जल्दी आ जाओ। हेलो आदि। वी आर गोइंग आउट, जल्दी आओ ना। हेलो, हेलो। आदि प्लीज बताओ, आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे यार, तुम न्यूज चैनल की तरह एक ही सवाल कितनी बार पूछोगी मुझसे? तुम्हें बताया तो सही, हम बस यहीं घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ आदि? पेशेंस रखो। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? कुछ ज्यादा ही है। तो इतने सवाल पूछना बंद करो और चुप रहो, समझी तुम? आदि प्लीज, इस समय हम लोग कहीं शमशान तो नहीं जा रहे हैं ना?
मुझे बहुत डर लगता है। You never know. हाँ? Okay, everyone. 1, 2, 3, start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! स्वरूप की जय! बर्थडे क्वीन दिया स्वरूप की जय! ब्यूटी क्वीन दिया स्वरूप की। ब्यूटी क्वीन सूट नहीं कर रहा। नॉर्मल क्वीन दिया स्वरूप की जय! काश साल में हमारे 3 बर्थडे होते, कितना मजा आता। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शमशान से उठकर आई हो। तुम भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो। सच में? हाँ? ओह, मैं तो सच में भूत लग रहा हूँ। हाँ, उन्होंने पूरा केक मेरे नाक में घुसा दिया। थैंक यू आदि। थैंक यू सो मच। इतने सालों के बाद आज मुझे खुशी महसूस हो रही है। अब तुमने मुझे स्पेशल फील करवाया। आई एम फीलिंग अलाइव अगेन। क्या बात, क्या बात। अब तुम सही पटरी पर हो। और अपना चेहरा किसी को दिखाना मत, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि लोग समझेंगे कोई चुड़ैल घुस आई है उनके घर में। ऐसा नहीं होगा। घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। हाँ? घर में कोई नहीं है क्या? हाँ, सिवाय मेरे। तुम में थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है ना? हाँ? मेरे खूबसूरत चेहरे से अंडों की बदबू आ रही है। आज तुम्हारा बर्थडे, मुझे अंदर बुला के 1 कप कॉफी ऑफर करने के बजाय तुम मुझे बाहर से ही भगा देना चाहती हो, वो भी थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच बोल के। ओह, आई एम सॉरी आदि, मुझे ख्याल ही नहीं आया। आओ तुम्हें कॉफी पिला दूं। ठीक है, तुम कहती हो तो आ जाता हूँ। सब मेरी किस्मत है। चलो चलते हैं, अपनी तो किस्मत ही लंगड़ी है। तुमने बिल्कुल सही कहा आदि, मेरे पास कॉमन सेंस है ही नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ये लो, पियो और मुझे बताओ कैसी है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर अच्छी नहीं हुई ना तो तुम्हारे सर पे उल्टी करूंगा। कैसी है? तुमने ये टैलेंट कहाँ छुपा कर रखा था? कमाल की है। तुमने ये कहाँ से सीखी? हाँ? तुम्हारा जो भी हस्बैंड होगा ना, वो बहुत लकी होगा। रोज नई नई डिशेस खाने मिलेगी उसे। मैंने फैसला किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो हस्बैंड होने का सवाल ही नहीं उठता। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट कैसे? और क्या, मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। आदि प्लीज, मेरी हर बात का मजाक मत उड़ाओ ना। मुझे पता है तुम्हारे कई दोस्त होंगे आदि, पर मेरे तो तुम ही एक बेस्ट फ्रेंड हो। हमारी दोस्ती के बीच में लव को लाकर प्लीज इसे कड़वा मत करो। लव की वजह से मैंने बहुत सहा है। अगर तुम दोबारा ऐसा
जुबान में हड्डी नहीं है तो स्लिप हो गई। बट यू डोंट वरी, जब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी बर्थडे होगा, यानी 99th बर्थडे, उस दिन भी हम दोनों ऐसे ही धूम मचाएंगे, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। क्यों? अब खुश? और ये कंडीशंस तुम पे भी अप्लाई होती है। तुम भी इस टॉपिक पर बात नहीं करोगी? पक्का नहीं करूंगी। बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक को धक्का मारते मारते मेरी पैंट ढीली हो गई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यार तुम सेडिस्ट हो। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। इसी बहाने हमें 15 मिनट और साथ रहने का मौका मिला है। अच्छा है ना? यार मिस सूप, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम जिंदगी में आखिरी बार मिल रहे हैं। हम कभी ना कभी तो मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन कल के बाद हम लोग नहीं मिल पाएंगे। हाँ? आदि, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। तुम वापस जा रही हो? मेरी आंटी की माँ बहुत बीमार है और वो अपने आखिरी दिनों में गांव में रहना चाहती हैं। तो अकेले उनके बगैर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ओह, इसलिए मैं सोच रहा था शाम को स्मिता का कॉल क्यों आया था। तो तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें पहले बता देती तो इसी बात को लेकर हमारी शाम खराब हो जाती। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब अचानक से ऐसे। तुम कब निकलने वाली हो? कल सुबह 7:30 की बस है। ओके।